नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा और अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड पाथ एकेडमी में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी कुंडली धातु के अध्याय 3, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे, और इसके लेखक है मैक्स मुलर। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी इस अध्याय के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। पिछले दो वीडियो में हम लोग अध्याय 1 और अध्याय 2 को कवर किए थे। इस वीडियो में हम लोग अध्याय 3 को कवर करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला सवाल है, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा जो था वो किसको मिला था? ये सवाल 3 बार रिपीट किया गया है, 2018 और 2023 और 2024 में। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि इसमें से भी एक दो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं इस बोर्ड एग्जाम में। पहला है ऑप्शन हेकल, ऑप्शन बी है हकट, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंगटन, ऑप्शन डी है विलियम जोन्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंगटन। यानी दारिश से नामक सोने से सिक्के से भरा हुआ घड़ा जो था वो किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंगटन को। अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 2 है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? कह रहे किसके अध्ययन क्षेत्र में जो था वो भारत के कारण क्या हुआ था? तो नव जीवन का संचार हो चुका था। ये सवाल 2018 का है। ये आपके पास चार ऑप्शन है, अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो हमें बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति कथा। नीति कथा के अध्ययन से क्या हुआ था? तो भारत के नवजीवन का संचार हो चुका है। अगला सवाल है हमारा 3 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? ये सवाल 2019 और 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है टी एस इलियट, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन सी मैक्स मुलर को, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मुलर को। यानी स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मुलर को कहे हैं। अगला हमारा सवाल है 4 नंबर, मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? यानी मैक्स मुलर जैसे वो कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का आरंभ प्रारंभ किए थे? तो ये सवाल 3 बार पूछा गया है, 2019 और 2022 और 2023 में। इस अध्याय से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 साल की उम्र में। अगला सवाल है 5 नंबर हमारा, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है, किसने कहा है? ये सवाल 2020 का है। पीछे पूछा था कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, और यहाँ पर था कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया है। इस सवाल 2030 का है, तो इसका जवाब हम सभी को मालूम है, ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, भारत से हम क्या सीखे क्या है? भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है? ये सवाल 2020 का है। ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी भाषण, ऑप्शन डी व्यक्ति चित्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषण। यानी भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो यह एक भाषण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ये सवाल 2020 और 2023 का है। मेघदूत का जो था वो जर्मन में अनुवाद किसने किया? ये सवाल 2020 और 23 का है। ऑप्शन ए है ईश्वर पेटलीकर ने, ऑप्शन बी रूसो ने, ऑप्शन सी मैक्स मुलर ने, ऑप्शन सी सातकोड़ी होता ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मुलर ने। यानी मेघदूत का जो जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मेघदूत ने किया था, मैक्स मुलर ने। अगला सवाल है हमारा 8 नंबर, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? यानी मैक्स मुलर के अनुसार जो था वो सच्चे भारत के जो दर्शन है वो कहाँ हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण भारत में। ग्रामीण भारत में जो है वो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर, प्लेटो और कांट थे महान, प्लेटो और कांट जो थे वो महान क्या थे? ये सवाल 2020 का है। तो आप अध्याय पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि प्लेटो और कांट जो थे वो क्या थे, तो ये एक महान दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? पूछ रहा है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। ये सवाल 2021 और 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है खगोल विज्ञान से, ऑप्शन बी मानव विज्ञान से, ऑप्शन सी है वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन नंबर डी है भूगर्भ विज्ञान से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मानव विज्ञान से। यानी निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से संबंध है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ये सवाल 2021 का है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है मैक्स मुलर ने, ऑप्शन सी है गुणाकर मूले ने, ऑप्शन डी अमरकांत ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुलर ने। यानी हितोपदेश और मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद कराए थे और वो मैक्स मुलर ने कराए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है। कर है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो पीछे भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ये सवाल 2021 का है। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्टन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्नवेलिस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग्टन। अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 है। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? यानी मैक्स मुलर जो थे वो कालिदास के भी एक पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद कराए थे। तो वो कौन सी पुस्तक थी? ये सवाल 2021 का है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मेघदूत का। किसका? मेघदूत का। अगला हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14 हमारे पास है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ये सवाल 2021 का है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1823, ऑप्शन सी 1825, ऑप्शन बी 1824, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 1826 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है 1823 में। यानी मैक्स मुलर का जो जन्म था वो 1823 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ये सवाल 2021 का है। ऑप्शन ए है 1975 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 है 1790 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1750, ऑप्शन डी 1783। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1783 ईस्वी में। यानी सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी में की थी। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? यानी यूनान और रोम के जो संपूर्ण साहित्य है उससे भी अधिक विशाल क्या है? ये पूछ रहा है। ये सवाल 2022 का है। संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य, ऑप्शन डी है रूसी भाषा और साहित्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है संस्कृत भाषा और साहित्य जो है वो यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल और बड़ा है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 17 नंबर। हकर्स क्या थे? ये सवाल 2022 और 2023 में पूछा गया है कि हकर्स क्या थे। ऑप्शन ए है ज्योतिषाचार्य, ऑप्शन बी है खगोल वैज्ञानिक, ऑप्शन सी भूगोल शास्त्री, ऑप्शन डी है वनस्पति वैज्ञानिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 18 नंबर। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? ये सवाल 2023 का है कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डेसाउ नामक नगर में हुआ था। 19 नंबर हमारा सवाल है भारत किसकी भूमि है? ये सवाल 2023 का है कि भारत किसकी भूमि है। ऑप्शन ए है पाश्चात्य संस्कृति की, ऑप्शन बी है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, ऑप्शन नंबर सी है लैटिन संस्कृति की, ऑप्शन डी है हमारे पास सरिया संस्कृति की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण या वैदिक धर्म का। जो भारत किसका भूमि है? तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म का ये भूमि है। अगला सवाल है 20 नंबर। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? कह रहे प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? ये सवाल भी 2023 का है। ऑप्शन ए है आधुनिक मानव, ऑप्शन बी मध्यकालीन मानव, ऑप्शन नंबर सी है धार्मिक मानव, ऑप्शन डी है प्राचीन मानव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी प्राचीन मानव। या प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो प्राचीन मानव। हर अध्याय से एक साल एक अर्थ पूछा जाता है। ठीक है, इस अध्याय से इतने ही क्वेश्चन थे, टोटल 20। अगले अध्याय का जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो से कुछ लाभ मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा ताकि मिलने वाले जो भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।